कलयुग। आज हम कलयुग के बारे में जानते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। कलयुग की सच्चाई क्या है? हिंदू धर्म में कलयुग युग चक्र में 4 युगों में से चौथा सबसे छोटा और सबसे बुरा युग है, जिसके पहले द्वापर युग और उसके बाद अगले चक्र का कृत सत्य युग आता है। ऐसा माना जाता है कि यह वर्तमान युग है जो संघर्ष और पाप से भरा है। कलयुग में इंसान का क्या होगा? इस युग में मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ होते हैं जो जन्म लेते हैं, संसार को भोगते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। महाभारत ग्रंथ, विष्णु पुराण और कल्कि पुराण समेत कई ग्रंथों में कलयुग के बारे में हजारों साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। कलयुग कितना बाकी है? 2024 अभी चल रहा है। विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग के 3102 प्लस 2024 इक्वल टू 5126 वर्ष बीत चुके हैं। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग में कौन राज करेगा? राजा परीक्षित उस दौरान सबसे धार्मिक राजा हुए। द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग प्रवेश कर रहा था। उस समय राजा परीक्षित थे, इसलिए कलयुग के पहले राजा परीक्षित को कहा जा सकता है। घोर कलयुग किस वर्ष शुरू होगा? पौराणिक स्रोतों के अनुसार कृष्ण की मृत्यु ने द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत को चिन्हित किया, जो 17/18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व का है। कलयुग के राक्षस कौन हैं? कलि के कई अर्थ हैं: क्रोध, पीड़ा, शोक, आहत, दमित और दमित। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में 5 स्थान हैं जहां दानव कली रहते हैं। दानव कली की उपस्थिति के साथ 5 स्थान हिंसा, शराब, महिला हिंसा, सोना, लालच और जुआ। कौरव भाइयों में सबसे बड़ा दुर्योधन कली का अवतार था। किसकी गलती से कलयुग का आरंभ हुआ? अपने पिता के अपमान पर ऋषि श्रृंगी राजा परीक्षित को यह श्राप देते हैं कि 7 दिन में नागराज तक्षक उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के कारण राजा को 7 दिन के बाद नाराज तक्ष ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद से ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। कलयुग में स्त्री पुरुष कैसे होंगे? माता पिता से द्वेष होगा। कलयुग काल में स्त्रियां भी आचरण और सदाचार को भूल भ्रष्ट हो जाएंगी, देवता समान पति का अपमान करने लगेंगी और रिश्तेदारों से द्वेष रखेंगी। मलिन भोजन, कुत्सित हाव भाव, बुरा शील स्वभाव और दूसरों की सेवा में विमुख रहेंगी। घोर कलयुग कब से शुरू होगा? घोर कलयुग अब आएगा। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है और कलयुग के 5,124 वर्ष 2023 में पूरे होंगे।
कलयुग के समाप्त होने का वर्ष 4,28,899 ईस्वी है, जो इस समय बहुत दूर है। कलयुग में भगवान कौन है? धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल की अवतार प्रकट होगा। कलयुग में पुण्य क्या है? ब्रह्म कुमारियों के अनुसार कलयुग में पुण्य का अर्थ है दिव्यता, जो शुद्धता, सच्चाई, धर्म और नेकी की स्थिति होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समझ और समझदारी की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में मदद मिलती है।